टीवी न्यूज, खबर सिर्फ सच की। जनसभा को संबोधित करने पहुंचे सांसद केसरगंज ब्रजभूषण शरण सिंह का जिला जीत सिंह प्रधान और पूर्व जिला परिषद और गन्ना समिति चेयरमैन और चंद्रशेखर सिंह ने जोरदार स्वागत किया। चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे ब्रजभूषण शरण सिंह ने चंद्रशेखर सिंह फतेह बहादुर सिंह इंटर कॉलेज में जनसभा को संबोधित करते हुए विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि वर्तमान की योगी सरकार उत्तर प्रदेश में विकास का जो मॉडल तैयार किया है, बीते 70 सालों में किसी भी पार्टी ने नहीं किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि आने वाले 3 मार्च को कमल वाले खाने का बटन दबाकर एक बार दोबारा उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार बनाए। कार्यक्रम स्थल पर चंद्रशेखर सिंह फतेह बहादुर सिंह इंटर कॉलेज के प्रबंधक जिला जीत सिंह पूर्व जिला परिषद और गन्ना समिति गौर के पूर्व चेयरमैन शेखर सिंह ने लोगों का आह्वान किया। चंद्रशेखर सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि उत्तर प्रदेश को विकास के पथ पर आगे ले जाना है तो एक बार दोबारा योगी जी की सरकार बनाना जरूरी है। इस दौरान अमन शुक्ला, वरुण पांडे, संदीप शुक्ला, शुभम शुक्ला, फतेह बहादुर सिंह इंटर कॉलेज के प्रबंधक सहित हजारों की संख्या में गणमान्य और क्षेत्रीय जनता मौजूद रही। संतों की निगरानी बाबा जी चलाएंगे। बाबा जी चलाएंगे, संतों की निगरानी बाबा जी चलाएंगे। जो राम बुलाए रावण को लाएंगे, जो राम बुलाए। सभी खड़े हो जाइए अपने जगह में, सभी खड़े हो जाइए। सभी की कुछ लोगों के फोन आते हैं कि आप क्या बोल रहे हैं। हमने कहा मैं कुछ गलत नहीं बोल रहा, मैं अपने बयान पर कायम हूं। मैंने कहा किसी सोते को गफलत से जगा देना बगावत है, किसी कमजोर के हक को दिला देना बगावत है। अगर सच्चाइयों का गीत गाना ही बगावत है तो हम भी एक बागी है, मेरा मजहब बगावत है। और इसलिए भाइयों हाथ जोड़ करके विनती करता हूं, हाथ जोड़ करके विनती करता हूं, हाथ जोड़ करके विनती करता हूं, हाथ जोड़ करके विनती करता हूं। ये शुक्ला जी जीत करके जाएंगे, सीए साहब जीत करके जाएंगे तो ठोको बाबा के साथ खड़े होंगे। शुक्ला जीत करके जाएंगे तो ठोको बाबा के साथ खड़े होंगे, बुलडोजर बाबा के साथ खड़े होंगे, योगी के साथ खड़े होंगे, मोदी का हाथ मजबूत करेंगे। किससे मन की बात कहूं मैं, सुनने को तैयार कौन है, फुर्सत किसको कितनी है, लगे हुए सब अपने अपने, सबको अपनी अपनी है। बनकर मूक मेघ सा कब तक बोलो वज्राघात सहूं मैं, किससे मन की बात कहूं मैं। मित्रों, सबने मिलकर के तय किया कि हमारे देश सकते हैं, विधायक हटाए जा सकते हैं, हटते रहे हैं, मुख्यमंत्री हटाए जा सकते हैं, प्रधानमंत्री हटाए जा सकते हैं, राष्ट्रपति हटाए जा सकते हैं। अगर कोई हटाया नहीं जा सकता तो इस देश की जनता को कोई नहीं हटा सकता, इस देश की जनता को कोई नहीं हटा सकता। और इसलिए मैं कह रहा हूं, हम मालिक नहीं हो सकते, मिश्रा जी मालिक नहीं हो सकते, विधायक जी हमारे सीपी जी मालिक नहीं हो सकते,
प्रधानमंत्री जी इस देश के मालिक नहीं हो सकते, आदित्य जी नाथ जी इस देश के मालिक नहीं हो सकते। मालिक कौन है? इस देश की जनता। आपको कोई नहीं बदल सकता। और इसलिए मेरे देश के मालिकों, किसी न किसी प्रकार से हम झेलते रहे। और 3000 वर्ष के बाद आजादी के बाद भी यह सिलसिला नहीं बंद हुआ। तुष्टीकरण की राजनीति की गई, एक वर्ग को बढ़ाया गया, एक वर्ग को घटाया गया, मुसलमानों को बढ़ाया गया, हिंदुओं को दबाया गया। यह राजनीति, एक शेर पढ़ता हूं, शेर नहीं गाना है, तूफान से लाए हैं किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों से। आधा किलो छोड़ दियो, अम्मा कहा थी जाओ दही जरूर। सपक सरकार रही बटते नहीं रहो, भला हुए मोदी के भला हुए योगी जी के, ढकेले है महीनम दूध बाजी लियो, भिखिया मांगा थो तो आधा किलो कहे लियो, 1 किलो वाव ले जाओ। बताओ सही है कि झूठ? हाँ? पहले मार मार भगावत रहे, अब कहा था आधा किलो दे दियो। बहुत खर्चा है। ऐसा दिमाग लगाए जिनके अंगूठा न लगे तो खर्चे न होए। और इसलिए मेरे मित्रों, मैं कहना चाहता हूं कि किससे मन की बात कहूं मैं, सुनने को तैयार कौन है? फुर्सत किसको कितनी है? लगे हुए सब अपने अपने, सबको अपनी अपनी है। ये चुनाव को लेकर के श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बगावत किया था और कश्मीर के अंदर घुसे थे और उनकी हत्या हुई थी। तब से भारतीय जनता पार्टी वाले नारा लगा रहे थे कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। अब आज चंद्रशेखर जिनके स्कूल से खड़े होकर के कह रहे हैं, देख लो पहले नारा लगाते थे जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, आज यहीं से देख लो हम दिखा रहे हैं भारत का झंडा फहर रहा है, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। देखो ये संकट कौन डाला है? 1,24,000 वर्ग किलोमीटरों के बदौलत जिंदा है। अध्यक्ष नहीं बनाते हैं हम, केवल अध्यक्ष नहीं बनाते हैं, जरूरत पड़ने पर अब्दुल कलाम को भारत का राष्ट्रपति भी बनाते हैं। नहीं बनाते हैं, जरूरत पड़ने पर दलित समाज का राष्ट्रपति भी बनाते हैं। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हूं, देश के मालिकों, आपसे पूछना चाहता हूं, इस पर चिंतन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। ये चिंता का विषय है कि नहीं है? ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं। माता जी, मैं बिजली की बात करने नहीं आया हूं, मैं शौचालय की बात नहीं करता। कितने खाते पहले थे, कितना खाता आज है। यह दुर्भाग्य था कि 70 साल के अंदर गरीबों का बैंक में खाता नहीं था। और जब मोदी जी गरीबों का खाता खोल रहे थे, लोग सवाल उठा रहे थे, जब कुछ देख नहीं रहा तो खाता काहे खोलत? माताओं बहनों, सन 1985 में राजीव गांधी इस देश के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने एक बयान दिया था, मैं 100 रुपया दिल्ली से भेजता हूं गांव के लिए, तो गरीब के हाथ में पहुंचते पहुंचते 85 निकल जाता है, केवल 15 पहुंचता है। ये हमारा बयान नहीं है, उनका है। और हम प्रधानमंत्री जी के बारे में बताना चाहते हैं, मोदी जी के बारे में, कि जहां न जाए रवि, जहां सूरज की किरण न जाए, वहां जाए कवि। वहां कवि का दिमाग जाता है, पत्रकार का दिमाग जाता है, संत का दिमाग जाता है, देश समाज की चिंता करने वालों का दिमाग जाता है। जहां न जाए कवि, जहां कवि का नहीं, जहां न जाए रवि, जहां सूरज की किरण भी नहीं पहुंचती है, वो कहां कवि का दिमाग पहुंचता है, साधु का दिमाग पहुंचता है, संत का दिमाग पहुंचता है, पत्रकार का दिमाग पहुंचता है। और जहां सबका दिमाग फेल हो जाए, वहां नरेंद्र मोदी का दिमाग पहुंचता है। एक समय था, उन्होंने कहा था कि मैं 100 रुपया भेजता हूं